वेलकम। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में कैसे होता है, कैसे इनके बीच में रिलेशन है। ई एंड बी के बीच आज हम रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कभी कभी ये जो है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब रिलेशन बताना ई और वी के बीच में हमें। ठीक है, तो सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है जो कि O पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है, इससे थोड़ा सा और आगे एक पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हमारा A पॉइंट है, मान लीजिए ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो x है, ये हमारी डिस्टेंस x है, और ये A से B जो है ये भी कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए ये dx है, बहुत स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx हमारे पास ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज ला करके टेस्ट करना है, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q0 लेते हैं। पॉइंट चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक सोर्स चार्ज है जो O पे रखा हुआ है प्लस Q चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल करके। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है B पर एक पॉइंट चार्ज ला करके रखते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करने लगता है। वो फोर्स जो होगा वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ ई होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो एफ होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए कि इसका परिमाण कितना होगा, तो वो होगा Q0 इंटू ई। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आवेश रखा है इतना होगा, है ना। तो ये जो Q0 चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पहुंच चुका है, इसलिए इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस प्लस क्यू चार्ज से जो A पॉइंट है इसका जो अपना पोटेंशियल है, A का जो पोटेंशियल है वो V है, कितना है, V पोटेंशियल है। ठीक, थोड़ा सा जब हम और आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पोटेंशियल में कमी आती चली जाती है, थोड़ा 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 कम होता चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो अब A से जब B पे गए तो थोड़ा सा dV का चेंज आ गया, dV पोटेंशियल चेंज आ गया, तो B के पास अब कितना पोटेंशियल होगा भाई, A पे V था, dV का चेंज आया तो dV उसमें से घटा दीजिए तो B का पोटेंशियल ये हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं ये VB हो जाएगा और ये वाला VA हो जाएगा, है ना। A पॉइंट के पास जो पोटेंशियल है वो V है, VA की वैल्यू V है, और जो B के पास पोटेंशियल है VB की अगर बात करें तो V माइनस TV है। ठीक है, चलिए अब करते हैं, अब डेरिवेशन हम लोग इस पे करते हैं ताकि हमारा रिलेशन बन सके। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, तो जब एक चार्ज B पे है, व्हेन टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ B, देन व्हाट फोर्स विल बी एक्टिंग, है ना। तो सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, रिलेशन नंबर 1 हमारा आ गया। ठीक, अब अगर हम ये चाहते हैं कि B पॉइंट से इस चार्ज को A पे लाया जाए, तो जाहिर सी बात है हमें एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा, एक कोई बाहरी फोर्स लगा करके तभी ये आगे बढ़ सकता है ना। तो बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स वी प्लेस Q0 चार्ज ऑन पॉइंट A। ठीक है,
तब जा करके हम उसको पॉइंट ए पे ला सकते हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस, सो वर्क डन ड्यूरिंग दिस, इस टाइम पे जो हम कार्य करेंगे वो कितना हो जाएगा भाई, कार्य भी बहुत कम ही होगा। dw इज इक्वल टू जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे ऊपर कितना लग रहा था F, हमने उसको डिस्प्लेस किया माइनस dx, भाई आगे इधर ले आए ना तो दूरी कम हो गई, तो माइनस dx हमने डिस्प्लेस कर दी, ये हमारा वर्क हो गया। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम ये भी लिख सकते हैं Q0 इंटू ई माइनस dx। अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं, है ना, तो भी यहाँ इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो देखिए कि ये dw, अगर हम इस Q0 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा Q0 दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी एक्स। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि dw बाई Q0 क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। जब आपने पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन में कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट से या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये डिफिनेशन हमारे पास है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग to definition dw by q0 is equals to v final, फाइनल वाला कौन सा था, va माइनस इनिशियल vb। मतलब ये हुआ कि va की वैल्यू कितनी है, v है, माइनस vb की वैल्यू कितनी है, v माइनस dv। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये वैल्यू जो आएगी dw बाई Q0 निकल करके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जो है dv आएगा। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या मिला हमें, जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी था, या ई अगर रोका जाए, ई की बात करूं मैं, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, है ना, ई और वी के बीच में रिलेशन आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ई जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। ये यहाँ से रिलेशन आ गया, हमें इसी चीज़ को निकालना था, तो हम लोगों ने ये भी डेरिवेशन प्राप्त कर लिया है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बड़ी ईजिली से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक, ओके। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज रिंग। बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके हमने रिंग बना दिया, मोड़ के एक वायर को रिंग बना दिया, ठीक, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक। तो अब उस पूरे चार्ज है भाई उसके ऊपर फैला हुआ, तो उसकी कारण, उस रिंग के जो चार्ज है उसके कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होने वाला है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पोटेंशियल भी पूछ सकता है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है। तो लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग के लिए नहीं कराया था, क्योंकि वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक चार्ज रिंग की एक्सियल पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहते हैं पोटेंशियल तो कैसे निकालेंगे। देन आफ्टर वी प्रोसीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, ठीक है,
मेरे पास एक रिंग है ये, जिसकी रेडियस ए है, इसका ये हमने सेंटर ओ लिया, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी हमने ले ली, ए रेडियस की हमने एक रिंग ली। ठीक है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज, टोटल मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, जो कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये एक समान रूप से इस पर वितरित हो गया चार्ज पूरी रिंग पे। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट मैंने दिया था वो कितना था, चार्ज क्यू था। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस पॉइंट ओ से, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट आर ले लेता हूँ। ये यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आर ले लिया। ठीक है, या इस जगह पे एक्स से भी ले सकते हैं, एक्स ले लिया, कुछ डिस्टेंस ले सकते हैं आप ऐसे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पता करना कि इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज नहीं है कि भाई एक चार्ज रखा होता, यहाँ से लगाते फटाक से अपना पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो हमको इसमें से एक थोड़ा सा पार्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ का थोड़ा सा पार्ट लिया, इतना पार्ट काट लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लिया। तो जब इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है ये, तो इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज भी बहुत कम आएगा। भाई जब बहुत छोटा है तो उसके पास बहुत कम वैल्यू चार्ज की आ पाएगी। मान लीजिए वो चार्ज है डी क्यू, जो उसके पास इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े के पास जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी है, डी क्यू। डी क्यू चार्ज बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब ये जो डी क्यू चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमें ये होता है कि जहाँ पे आप निकालना चाहते हो वहाँ से, और जिस चार्ज के कारण निकालना चाहते हो उसकी डिस्टेंस ही, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक लाइन से ऐसे। ठीक है, तो हमारी ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये अब निकल के आ जाएगी, भाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हमारी डिस्टेंस हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बड़ी इजीली पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया। से फॉर एग्जांपल इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो पी पे चार्ज वो पोटेंशियल होगा वो होगा डी वी, बहुत कम पोटेंशियल होगा डी वी। तो निकालेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई, अब यहाँ के बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है ना। अगर हम कहें अच्छा चलो डी क्यू की वजह से तो तुमने निकाल लिया कि इतना होगा, अगर हम पूरी रिंग की वजह से पूछे कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना, नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू सर्कुलर रिंग। बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल मान लीजिए वहाँ पे V होगा, तो इसको इंट्रीगेट कर लेना, इंट्रीगेशन कर देंगे, पूरे को इंट्रीगेट कर लिया जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई जो डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डी क्यू बचा हमारे पास, कुल मिला के ये सब है कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और हमारा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। भाई चार्ज का इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज हमने दिया कितना था, प्लस क्यू, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस क्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो V हमें मिला वो मिला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट P, है ना। अब सेम चीज अगर हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू रिंग, ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी वजह से कितना होगा। तो भाई अभी डिफिनेशन पढ़ा है कि E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dt, dV बाई dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, भाई माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई, अब उसको हम अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो सब कुछ कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सब कुछ कांस्टेंट हुआ, एक्स वाला टर्म केवल वेरिएबल हुआ है ना। तो ई इज इक्वल टू माइनस, ये सब ले आओ इधर, क्यू बाहर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको ऊपर ले चलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/2, माइनस भाई यहाँ पे पावर एक क्या हो जाएगी, इसमें हम माइनस करेंगे तो -1/2 -1, -1/2 -1, तो 2 1 कम 2 है ना, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा है ना। और ये माइनस माइनस एक पावर आगे आएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये चला जाएगा अब नीचे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, तो एक्स स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, कितना आ जाएगा, 2x आएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आई हमारी निकल करके ई इक्वल टू वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स बाई अंडर रूट लगाओ या स्क्वायर वैसे करके लिख दो, ठीक है, दोनों सही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। दिस इज द रिलेशन फॉर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है हमारे हिसाब से, जिनको समझ में आ गया है वो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका और बेहतर से तैयार हो जाएगा। और इस पर कम्पिटेटिव लेवल्स पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और कुछ कभी कभी इंटर में भी पूछ लिया जाता है। ये डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है इंटर के हिसाब से। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं हमारे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर और प्रमोट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।